रेक्टिफायर हेडलाइन दिया जाए, रेक्टिफायर तो नाम से क्लियर रेक्टिफाई करेगा। तो टॉपिक दिया जाए ऑब्जेक्टिव ऑफ रेक्टिफायर, कि आखिर रेक्टिफायर का क्या ऑब्जेक्टिव है। मतलब हम लोग रेक्टिफायर यूज करेंगे तो रेक्टिफायर का क्या पर्पस है, रेक्टिफायर का क्या यूज है, वी हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेक्टिफायर। तो ऑब्जेक्टिव रेक्टिफायर का ऑब्जेक्टिव यही है कि पूरे एसी सिग्नल का पोलरिटी जो है, पोलरिटी होते हैं या प्लस या माइनस, वो सेम होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव रेक्टिफायर हो जाएगा वी शुड हैव द सेम पोलरिटी थ्रू आउट। ये बातें मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, यू हैव टू राइट। रेक्टिफायर का ऑब्जेक्टिव है कि द पोलरिटी ऑफ द एसी सिग्नल वेव शुड बी द सेम। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास एक एसी सिग्नल है जो कि साइनोसाइडल, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, अगर ये प्लस और माइनस दो पोलरिटी होते हैं, प्लस और माइनस, और हमने रेक्टिफायर यूज किया, अगर ये एसी सिग्नल रेक्टिफायर से होकर पास करेगा तो मेरे पास दो पोलरिटी नहीं होंगे, वी शुड हैव द सेम पोलरिटी। तो जब इस सिग्नल पास करेंगे किससे, रेक्टिफायर से, तो मेरे पास जो पोलरिटी मिलेगा ये हो सकता है या फिर दोनों पॉजिटिव का हो या फिर दोनों नेगेटिव का, जो भी डिपेंड की व्हाट काइंड ऑफ रेक्टिफायर यू आर यूजिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेन एसी सिग्नल विल पास थ्रू द रेक्टिफायर द पोलरिटी शुड बी द सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, राइट, द सेम whether it will be plus plus or whether it will be minus minus। आगे बात करें, डायग्राम से लोग समझते हैं कैसे रेक्टिफायर यूज किया जाता है। तो डायग्राम बनाया था भाई लोग, दिस इज योर, मान लिया जाए यहाँ से हम लोग एसी सिग्नल वेव चला एंड दिस इज योर एक्स एमर मीन्स ट्रांसफार्मर, ठीक है। और इससे आगे फिर क्या मिला इसको, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, ठीक है। और इसके बाद जो है वी हैव द लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस आरएल, और इसका अप्रॉक्स जो पोटेंशियल होगा यानी कि पोटेंशियल आउटपुट पोटेंशियल वी नॉट, लोड रेजिस्टेंस आरएल, ठीक है। इसके अप्रॉक्स जो पोटेंशियल है ये चीज, एसी सिग्नल आएगा इधर से, कहां से पास करेगा पहले, ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर से पास करने वाला कहां जाएगा, रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर जब पास करेगा तो रेक्टिफायर का काम है इस एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट, ठीक है। और वो उसके बाद जो वो डी सिग्नल जो है हमारे आउटपुट जो भी है सोर्सेज, वेदर इट विल बी एनी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस, तो उसमें वो पास हो जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब यही हुआ कि एसी सिग्नल विल बी फर्स्ट पास फॉर ट्रांसफॉर्मर, देन रेक्टिफायर, देन आवर इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस, एनीथिंग, ठीक। ये जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं ये बेसिकली मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि हम लोग एसी को किस बदल रहे हैं, डीसी में, ठीक है। इसीलिए हम पहले हम लोग उसके वोल्टेज को कम करते हैं और उसके बाद फिर आगे प्रोसेस करते हैं। तो लिखा जाए, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि फर्स्ट एसी सिग्नल is transferred, first AC signal is transferred to the transformer, first AC signal is transferred to the transformer, it step downs the voltage, then it is transferred to the rectifier, then it is transferred to the rectifier, which converts that AC current या फिर that AC signal into DC signal। क्या बात कर रहे थे, फर्स्ट एसी सिग्नल आएगा, कहाँ जाएगा, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कम है उसके वोल्टेज को स्टेप डाउन करना,
उसके बाद वो एसी सिग्नल कहाँ जाएगा, रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर उसको किससे बदल देगा, डीसी में, जो कि इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस वगैरह का जो रेजिस्टेंस आउटपुट वोल्टेज जो कि डी नोट लिखे हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एल है, तो उससे वो पास हो जाएगा उसके बाद जो यूज करना है एसी में। तो वर्क ऑफ रेक्टिफायर क्या हुआ, टू चेंज एसी टू डीसी सिग्नल इनटू डीसी। ये भी लिख लिया, इसको मिटा दें, तो लिखा जाए वर्क ऑफ, दिखा लिखा लिखा हम दिखा रहे, वर्क ऑफ रेक्टिफायर, वर्क ऑफ रेक्टिफायर वर्क ऑफ रेक्टिफायर इज टू चेंज क्या, एसी वेव फॉर्म इनटू डीसी एसी वेव फॉर्म इनटू डीसी वेव फॉर्म, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि डेट इज पोलैरिटी ऑफ एसी सिग्नल, कहने का मतलब एसी सिग्नल नॉट डीसी सिग्नल, पोलैरिटी ऑफ डीसी सिग्नल does not change with time। जो मेरा निकलेगा डीसी सिग्नल, या फिर यू कैन राइट पोलैरिटी ऑफ वेव फॉर्म डज नॉट चेंज विथ टाइम। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, क्लियर, समझा? ये तो हमने बता ही दिया कि इसका क्या फंक्शन होता है रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर का वर्क यही है, चेंज करेगा एसी वेव फॉर्म को डीसी वेव फॉर्म। थ्रू द प्रोसेस एसी वेव फॉर्म विल फर्स्ट ट्रांसफर टू द ट्रांसफॉर्मर व्हिच विल स्ट्रिप्स डाउन द वोल्टेज ऑफ एसी वेव फॉर्म एंड देन इट विल बी ट्रांसफर टू द रेक्टिफायर which will convert that AC signal into DC signal, then it will be further transferred to our electric appliances वगैरह जो भी। अब टॉपिक दिया जाए, रेक्टिफायर हमारे होंगे दो तरह के होंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। टॉपिक दिया जाए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर, क्लियर। रेक्टिफायर आपके दो तरह के होंगे, फुल और वेव हाफ, ठीक। तो हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे पहचानेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर? हाफ वेव रेक्टिफायर में ए डायोड लिखा जाए, ए डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज इन हाफ वेव रेक्टिफायर। एक डायोड जो होता है, हम लोग पढ़े ना पी इंजेक्शन डायोड, दिस इज योर डायोड, दिस वन, दिस इज योर सिंबल ऑफ डायोड। ये डायोड जो है, ये डायोड एक A diode is connected in series with a resistance. Oh, mistake. Sorry. In series with a resistance. In half wave rectifier. A diode is connected in series with a resistance in half wave rectifier. तो मैंने क्या बोला, अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर को पहचानना है तो सिंपल सा लॉजिक है कि एक डायोड होगा कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रेजिस्टेंस। अगर एक डायोड, एक सिंगल डायोड, इफ अ सिंगल डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस देन इट इज योर हाफ वेव रेक्टिफायर। दिस इज द सिंबल ऑफ योर डायोड, क्लियर। आगे बात करें, चलिए बेटा, ओके बने रहिए हमारे साथ आगे की जर्नी में। तो डायग्राम बना जाए भाई साहब। डायग्राम कुछ आपका इस प्रकार है,
दिस इज योर प्यारा सा डायोड, दिस इज योर प्यारा सा डायोड कनेक्टेड इन रेजिस्टेंस, कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस इन सीरीज और RL, और इसके अप्रॉक्स जो पोटेंशियल होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? V नॉट। क्लियर? दिस इज योर डायोड। ये डायोड है तो हम इसको लिखते हैं D1, डायोड D1, या फिर D जो लिखना है लिख लिया जाए, नाम देते हैं D1, ठीक लग रहा है, डायोड D1। और ये जो ये सिंबल किसका है? ट्रांसफार्मर, ठीक है, हाँ, वाइंडिंग का, राइट। और ये जो इसका पोटेंशियल जो होगा फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसको लिखेंगे इसका पोटेंशियल जो होगा फंक्शन ऑफ टाइम, VT लिख लेते हैं। दिस इज योर वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या था? फर्स्ट वर्क एसी सिग्नल को भेजना नहीं, उसके वोल्टेज को स्टेप डाउन करना, ठीक है, लिखा जाए। ये एक पर्पस और है, अदर पर्पस इज आइसोलेट सप्लाई एंड लोड। सप्लाई जो मेरा जा रहा है उसको करेगा, ठीक है, सप्लाई को और उसके लोड को, तो लिख लिया जाए कि पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर, पहला क्या था? स्टेप डाउन उसकी पावर को, स्टेप डाउन द वोल्टेज ऑफ AC वेव फॉर्म। क्लियर? दूसरा है आपका आइसोलेट सप्लाई एंड लोड, आइसोलेट सप्लाई एंड लोड। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, इसमें तो बड़ी बातें हैं। Here is your transformer, which is a function of its potential is a function of time. Here is your diode. It is connected in series with external resistance, which is RL. जिसको इसका potential difference V naught. That's it. ट्रांसफार्मर का पर्पस दो याद रखना है बिल्कुल। Step down, isolate supply and load. It will be beneficial to write in the examination. आशा करते हैं समझ पूरे आ रहा होगा। अरे क्वेश्चन बाय द वे आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफायर। पहले हम लिखेंगे रेक्टिफायर का डेफिनेशन, होता क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउ इट लुक्स, फिर हम लोग लिखेंगे क्या इसका काम क्या होता है, वर्क जो बताए थे। उसके बाद डायग्राम से कैसे समझेंगे कि रेक्टिफायर दो तरह के होंगे, हाफ फुल, फिर हाफ में हम लोग चलेंगे तो हाफ का काम कैसे पहचानेंगे हम लोग बेसिकली। तो एक डायोड, इट विल बी कनेक्टेड विथ रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाँ, सिंगल डायोड, ठीक है। और ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, you are calling it primary winding or anything you are calling. Its potential is a function of time. And the purpose of transformer is two. First one is your step down the voltage of AC single wave form. Second one is isolate supply and load. It's clear? ठीक है, आगे बात करें ना, मिटा दे इसको। तो हाफ वेव पहचान में आ जाएगा। अरे भाई साहब सिंपल सी बात है ना, एक डायोड, हम तो डायोड तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट सेम, फ्रॉम द 12th जर्नी इटसेल्फ कि पी इंजेक्शन डायोड होता है, दिखता कैसा है, रेजिस्टेंस सब जुड़ा उससे बात करता है। एक डायोड और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में कनेक्ट हो, दैट विल बी योर हाफ वेव रेक्टिफायर। एक ट्रांसफार्मर तो होगा ही, ठीक है, लिखा जाए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट। टॉपिक दिया जाए भाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये बातें क्या होती है धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन हमारे साथ थोड़ा पेशेंस रखें, एवरीथिंग विल बी क्लियर। लिखा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट लिखा जाए, इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग करते क्या है बेसिकली, इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इन शॉर्ट हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट में डायोड को रिप्लेस करेंगे इसके अपने रेजिस्टेंस। क्लियर? शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करेंगे, इसके डायोड को रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम इट्स ऑन रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस मेरा, डायोड मेरा फॉरवर्ड वाइज था ना, फॉरवर्ड वाइज था। कैसे था, आई विल एक्सप्लेन। तो वो फॉरवर्ड वाइज था, इसलिए इसका रेजिस्टेंस लिखते हैं हम RF। क्लियर? कैसे था फॉरवर्ड वाइज, आई विल एक्सप्लेन, बट कीप अ पेशेंस। इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट डायोड इज replaced by its resistance RF। I think it's clear। डायग्राम लोग बनाते हैं,
जैसे मान लिया जाए कि ये मेरा सोर्स, दिस इज योर डायोड कन्वर्ट हो गया इसमें, एंड योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RL। ये मेरा RL तो था ही, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RL, डायोड हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें RF में, और ये मेरा AC सिग्नल का वेव फॉर्म, जो कि मेरा इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, Vm sin ओमेगा t। इसका पोटेंशियल जो होगा बेसिकली ये, इसको लिख लेंगे Vm sin ओमेगा t, ठीक है, लिख लिया जाए, इसको लिख देते हैं Vm sin ओमेगा t। ये बात समझ में आया, वाई में राइट, क्योंकि अरे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर देखिए एक अगर मेरा करंट होता है तो करंट ऐसे लिखा जाता है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t, लिखते हैं ना भाई साहब। एक वेरिएबल करंट है मेरा, बार बार चेंज कर रहा हूं, जो करंट बार बार चेंज कर रहा हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस I नॉट साइन ओमेगा t। अगर मेरा कोई पोटेंशियल हो जो बार बार चेंज कर रहा हो, तो इट इज राइट रिटन एज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा t, या फिर V नॉट को क्या लिख सकते हैं, Vm sin ओमेगा t। अरे ये जो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और साइन ओमेगा टी, ओमेगा फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो भी है, और टी जो टाइम। अगर मेरा कोई करंट बार बार चेंज कर रहा हो, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर I नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, एंड पोटेंशियल इज रिटन एज V नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर Vm sin ओमेगा टी। इसको हम Im sin ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। M फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, Vm मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, इसी को तो हम लोग लिखे हैं। अरे ट्रांसफार्मर जो था ना वाइंडिंग, उसको हमने हटा करके एक सोर्स लगा दिया उसके बदले, ठीक है, पोटेंशियल का सोर्स, व्हिच विल क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इट विल फ्लो द करंट थ्रू द सर्किट, व्हिच इज रिटन एज Vm sin ओमेगा t। क्लियर है ना बात? ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो डिस्कस करने की बातें हैं नहीं, आई थिंक। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो आपका जो ट्रांसफार्मर था, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय लाइक दिस, डायोड विल बी रिप्लेस्ड बाय RF। ये तो RL तो ऐसे ही रहेगा, और मेरा जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग था, इट विल बी रिप्लेस करें, या फिर जो भी कहें मेरा ये सोर्स है, ठीक, वो भी जैसे सोर्स ही था, वहां से पास करता, मतलब बेसिकली ट्रांसफार्मर हटा के हम यहाँ पे Vm sin ओमेगा t, इतना समझ गए? सिंपल, इसमें कोई लॉजिक ऐसा है नहीं कि यू हैव टू थिंक लाइक दिस, व्हाट आर यू टीचिंग राइट नाउ, ऐसा नहीं, जस्ट यूज कॉमन थिंग। इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में डायोड को हटा के हम लोग उसके रेजिस्टेंस RF कैसे RF? अरे RF मतलब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, मतलब फॉरवर्ड वाइस में था, इसीलिए हम लोग F से डिनोट कर रहे हैं, F फॉर फॉरवर्ड वाइस। डायोड मेरा फॉरवर्ड वाइस था, ठीक है, इसीलिए इसको लिखेंगे RF। उतना नहीं सोचना कौन क्या था, बट हम ये कह रहे हैं कि डायोड रिप्लेस कर दिया जाएगा RF से, बात करता हूं, ये क्या हो जाएगा, Vm sin ओमेगा t। क्लियर ना बात? अगर RF RL दोनों सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, प्लस में हो जाएगा RF प्लस RL, RF प्लस RL। नॉर्मल सी बात है ना, जैसे मान लिया जाए मैं ये पूछता हूँ, ये R1 मेरा, ये R2, दोनों किसमें है, सीरीज में। करंट मान लीजिए I गया, तो सेम करंट यहाँ भी जाएगा, सेम करंट यहाँ भी जाएगा, R इक्विवेलेंट मेरा कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। क्लियर? लेकिन अगर करंट I पास कर रहा है R1 से, तो इसके अप्रोक्स पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, पोटेंशियल गिरेगा। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट की दिशा में चलते हैं तो पोटेंशियल में क्या होता है, गिरता है। कितना गिरता, कितना है, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ से लोग चलेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल गिर कितना हो जाएगा, IR1 गिरेगा। मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल मेरा V0 था, तो V0 में से कितना माइनस हो जाएगा, IR1 जो आएगा वो बेसिकली यहाँ का पोटेंशियल होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसको पार करेंगे तो कितना गिरेगा, IR2। अब समझ जो बचेगा मैं कहने का मतलब ये हुआ कि सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट क्या होता है सीरीज में, सेम होता है। तो आगे में से लिखते हैं, इसका हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको रिपीट कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात? अगर हम लोग यहाँ से करंट लिखना चाहें इस सर्किट में कितना करंट होगा, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ मेरा ये कहता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो करंट कितना हो जाएगा, V बाई R। लेकिन यहाँ पे V मेरा कितना है, यहाँ पे Vm sin ओमेगा t, लेकिन R कितना है, RF प्लस RL, क्योंकि RF और RL दोनों सीरीज में है। तो अगर हम लोग इस सर्किट में करंट लिखना चाहें, ये सारे पॉइंट एग्जाम में मेंशन करने पड़ेंगे, रेक्टिफायर सवाल आता है, कौन सी बात, देन यू विल गेट मार्क्स। रेक्टिफायर में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हाफ वेव को, उसके बाद शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, उसमें लोग डायोड को रिप्लेस किससे करते हैं, फिर करंट कैसे लिखते हैं, बेसिकली ये सब बात है। आगे बात करें हम लोग, और बैठाते हैं बेटा। तो लिखा जाए I का वैल्यू,
आई मेरा कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, तो वी कितना है यहाँ पे, वी एम साइन ओमेगा टी बाई आर, आर कितना है, आर एफ प्लस आर एल। ये बातें आनी चाहिए समझ में, ठीक है, क्लियर, क्लियर तो बात। तो इस पूरे सर्किट में करंट जो फॉलो होगा उसकी वैल्यू आएगी वी एम साइन ओमेगा टी बाई आर एफ प्लस आर एल, क्लियर। अगर मेरा करंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोग मानेंगे मेरा डायोड ऑन था, डायोड ऑन रहेगा तभी तो करंट की कुछ वैल्यू आएगी, डायोड ही बंद है भाई साहब, तो करंट की क्या वैल्यू आएगी, तो नॉर्मल सी बात है। अगर सोचिए जरा, अगर साइन ओमेगा टी साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो करंट की वैल्यू जीरो, अगर साइन जीरो तो करंट की वैल्यू जीरो। अगर हमें करंट की वैल्यू कुछ चाहिए तो नॉर्मल सी बात है साइन ओमेगा टी ग्रेटर देन जीरो। अगर हम करंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो चाहते हैं, किस केस में, उस केस में डायोड मेरा ऑन रहेगा, तो नॉर्मल सी बात है साइन ओमेगा टी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और जब भी करंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा उस केस में डायोड क्या होगा, ऑन। अरे ऐसे सोचिए ना भाई साहब, अब दो तार कनेक्टेड रहेंगे तभी तो, डायोड बंद कर दिए, स्विच ऑफ, तो हाउ द करंट विल फॉलो, करंट विल फॉलो करेगा, नहीं करेगा। तो नॉर्मल सी बात है, दो चीज हम लोग पढ़ना होता है, डायोड ऑफ कब होता है और डायोड ऑन कब होता है। अगर करंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मेरा डायोड क्या होगा, ऑन। ये बात लिखा जाए यहाँ, इफ वी से क्या हम लोग कहते हैं, अगर हम लोग कहते हैं कि I इज ग्रेटर देन जीरो, I इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब हुआ डेट इज आवर डायोड इज ऑन, आवर डायोड इज ऑन। अगर I की कुछ वैल्यू है तो मेरा डायोड ऑन है, I की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, कहने का मतलब साइन ओमेगा टी ग्रेटर देन जीरो। अगर उसको ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा तो भाई साहब तो नेगेटिव चला जाएगा, नेगेटिव बनेगा तो कुछ नहीं, या तो साइन ओमेगा टी कहां से कहां लाई करता है, -1 to 1, ठीक है। हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ग्रेटर देन जीरो बात कर रहे हैं, 0 to 1 की बात हम लोग कर रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर हमको I की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो नॉर्मल सी बात है मेरा साइन का जो ये एंगल जो है साइन ओमेगा टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, लिखा जाए। इसका मतलब हुआ कि साइन ओमेगा टी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इसका ये मतलब है साइन ओमेगा टी ग्रेटर देन जीरो, ऐसे सोचते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान दिया जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, ऑल क्वांटिटीज आर पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ भी साइन कोसेक और पॉजिटिव, यहाँ 10 कॉट पॉजिटिव, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव। अगर हमको साइन थीटा, यहाँ पे थीटा कितना ओमेगा टी है, मुझे ये क्वांटिटी पॉजिटिव चाहिए, ये किस क्वाड्रेंट में हो रहा है, यहाँ तो 10 कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, कहने का मतलब 10 कॉट ही पॉजिटिव बाकी साइन कोसेक सब तो नेगेटिव, यहाँ कॉसेक पॉजिटिव बाकी साइन वाला टर्म तो नेगेटिव, यहाँ सारे पॉजिटिव, सारे में तो साइन भी आता है तो पॉजिटिव, और यहाँ तो साइन पॉजिटिव है ही। कहने का मतलब हुआ कि जब मेरा एंगल यहाँ से यहाँ होगा तो उस केस में आवर दिस होल क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो नॉर्मल सी बात है, अगर साइन ओमेगा टी ग्रेटर देन जीरो तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा टी विल लाई बिटवीन जीरो से लेकर के कहां तक 180 डिग्री तक। लॉजिक, क्या बात है भाई, ठीक है। तो यू हैव टू राइट इज sin omega t greater than 0, it means omega t should be lie from कहां से कहां तक 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक, ये बात याद होनी चाहिए। और नॉर्मल सी बात है, अगर ओमेगा टी की वैल्यू लाई करे 0 से 180 के बीच में, उस केस में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और डायोड मेरा ऑन होगा, ये बातें याद होनी चाहिए। सारे समरी का एक पॉइंट कि इफ ओमेगा टी लाइज बिटवीन 0 to 180 डिग्री then it only means that our diode is on and the value of the current is positive, yeah, greater than 0। और इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे एरो मार करके, मस्त तीर बना करके,
फर्स्ट हाफ साइकिल। क्लियर? Yes. मिटा दो, मतलब लिख लिया जाए, इसको मिटा दो। तो कहने का मतलब मेरा ये हो, क्लियर ना बात? Yes. ओमेगा टी, इफ ओमेगा टी इज लाइक बिटवीन 0 to 120 डिग्री, करंट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड डायोड विल बी ऑन। ठीक है, और मेरा साइन ओमेगा टी नेगेटिव कब कब होगा? इसमें और इसमें होगा। Third or fourth. तो कहने का मतलब एंगल कहां से बदला करेगा? 180 से लेकर कहां तक? 360. 360 डिग्री तक। वो जब भी मेरा ओमेगा टी लाई करेगा 180 से 360, करंट की वैल्यू नेगेटिव, कहने का मतलब मेरा डायोड क्या हो जाएगा? ऑफ। ये बात भी लिख लिया जाए, बिल्कुल राइट। मिला दे इसको। when omega t lies from 180 डिग्री से 360 डिग्री, करंट इज नेगेटिव। ठीक है, या फिर यू कैन से हेयर डायोड विल बी ऑफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये आपको पता होनी चाहिए कि मेरा डायोड कब ऑन होगा, मेरा डायोड कब ऑफ होगा। और करंट की वैल्यू जो होती है वो होती है Vm sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय Rn प्लस Rn। आई थिंक इट्स क्लियर। Yes. तो इसका एक समरी लिखा देते हैं, समरी एट लास्ट हमने बोला कैसे लिखा जाए, समझा? Yes. हमने ये बोला, नोट करके लिख दिया जाए कि फर्स्ट हाफ साइकिल में, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, कहने का मतलब एंगल 0 to 180 डिग्री, डायोड विल बी ऑन फॉर अनदर हाफ साइकिल, angle from 180 degree to 360 degree, diode will be off। बात तो आज हम लोग यही रहने देते हैं, ठीक है? आज हमने क्या क्या पढ़ा? ऑब्जेक्टिव रेक्टिफायर, हाउ रेक्टिफायर लुक्स लाइक, हाउ हाफ वेव रेक्टिफायर लुक्स लाइक, purpose of rectifier, purpose of transformer, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और करंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो एंगल किससे किसके बीच में होगा, और अगर एंगल की वैल्यू 180 to 360 है तो डायोड मेरा ऑफ होगा, अगर एंगल की वैल्यू 0 to 180 डिग्री है तो करंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और डायोड मेरा ऑन होगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द टुडे सेशन। टुमारो वी विल join at the same time for the next class. Thank you. Thank you, sir.